अरे थोड़ा सेट करो, ये ऊपर भाग रहा है कैमरा। तो ये पार्ट आता है। Hello everyone. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. Is my voice is clear to everyone? Good morning, Yes, sir. sir. Okay. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So how you are all are doing? कैसा चल रहा है सभी लोगों का? पढ़ाई अच्छी हो रही सबकी? एक चीज मुझे ये बताओ, कौन से लोग हैं जो लोग अभी बोर्ड का एग्जाम भी देने वाले हैं इस साल? नीट का एग्जाम का तो डेट आ गया 1 अगस्त। How many of you are going to face board examinations? कौन बोर्ड एग्जाम देने वाला है इस साल अभी? तो सभी लोगों का बोर्ड हो चुका है, मतलब सभी लोग प्रॉपर बैच से हैं? Yes, sir. ओके, चलो तब तो बढ़िया है। Yes, sir. ओके, तब आपके पास प्रॉपर टाइम है। अभी हमारा मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स कंप्लीट है, राइट? 4 मंथ से ज्यादा ही। सिलेबस तो आपका बहुत पहले खत्म हो जाएगा। बट अगेन आई विल रिपीट सेम थिंग, डोंट प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, नथिंग कैन हैपन। कोई कितना भी कुछ भी पढ़ा ले, क्योंकि लेकिन एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद रिवीजन क्लासेस चलेंगी, तो उसमें आप तभी चीजें अच्छे से पूछ पाओगे, समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे। अभी ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहे हैं, कुछ चीजों तो टाइमली खत्म हो जाएगा, राइट? सिलेबस उसके पहले ही हो सकता है खत्म हो जाए। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस लगाते रहो तो आपको आइडिया भी आता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली इस बार जो नीट का नहीं, जेईई का जो एग्जाम हो रहा है, एक सेशन हो चुका है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी इजी है, टफ नहीं है। जो पहले होता था बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से हो सकता है कि इजी कर दिया हो, तो इजी रहेगा। अब इजी का मतलब ये नहीं कि बहुत आसान रहेगा, बट ठीक है, अगर आपका रिवीजन अच्छा है और सारे टॉपिक्स आपने कवर कर रखे हैं तो यू कैन इजीली स्कोर, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत आराम से। लाइक 80% तो मैं बोल सकता हूँ, लाइक 80% आप स्कोर कर सकते हो। आप चाहो तो 90% भी स्कोर कर सकते हो, बस 70-80% स्कोर करना बहुत इजी टास्क है। आपको सारे टॉपिक्स बस कवर अप होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तब आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बाकी जो लोग लेट में आए, Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, सो लास्ट क्लास जो कुछ भी हमने डिस्कस कर लिया, लाइक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आई थिंक कुछ क्वेश्चन पेंडिंग था क्या उसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का? मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग होंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, राइट, इस क्लास के लास्ट में। पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑक्सीलेशन भी इसको बोला जाता है, बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, ऑक्सीलेशंस बोलते हैं, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको बोलते हैं। दोनों चीजें सेम है, राइट? सिंपल हार्मोनिक
मोशन। एनीवन कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट, कोई थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? जितना भी आपको आता, जो भी आता Periodic motion. रेगुलर इंटरवल ऑफ एंगल होता है, फिक्सर इंटरवल के बाद। ओके फाइन, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद, सही है, ठीक, चलो बढ़िया। तो एक लोगों ने बोला पीरियोडिक मोशन, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस है, बिकॉज अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो सारे टर्म्स को हम पहले क्लियर आउट कर लेते हैं। पहली चीज एक होती है पीरियोडिक मोशन, राइट। पीरियोडिक मोशन इज simply means any kind of motion or any kind of activity which repeats in regular interval of time, simple definition, right। भाई ऐसा जरूरी नहीं कि मोशन ही नहीं हो, अगर कोई एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं या कोई एक पर्सन कोई हो रही है and it's repeats in regular interval of time, then we can also say that is the periodic motion। क्या है periodic motion या periodic activity हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। लेट अस सपोज, मान लो कि अगर नॉर्मल हमारे स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहा है, कोचिंग एनीथिंग, एंड हमारा टाइमिंग फिक्स है, मॉर्निंग में 8:20 से लेके और लेट अस सपोज 4 आवर्स की 5 आवर्स की रेगुलर हमारी क्लासेस चलती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एंड ये जो टाइम है वो रिपीट हो रहा है, टाइम मींस लाइक जो एक्टिविटी हमारी वो रेगुलर रिपीट हो रही है, मींस में चेंजेस नहीं। We can do, we are also doing a periodic activity because ये regular interval of time पे क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, ठीक है। तो उसको अगर periodic motion में हम कन्वर्ट करें, अगर motion को हम समझे तो what we can say, any motion or process or activity if it repeats in fixed interval of time, so that kind of motion we can say as periodic motion, ठीक है, simply, right। तो कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या रिपीट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, राइट। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये चीज ध्यान रखना है, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो भी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, राइट। कोई रोटेट कर रहा है तो भी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल लेना चाहो तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, राइट, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये सारे एग्जांपल किसके, पीरियोडिक मोशन के, बट वो एसएसएम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। आप एसएसएम क्यों नहीं, उस चीज को भी हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन पीरियोडिक मोशन है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ पीरियोडिक मोशन है बट वो एसएसएम नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का सिंपल सा डेफिनेशन है, any particle object or process repeats in a regular interval of time, then that process or motion is said to be as periodic motion, simple सा। अब एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन means what? A to-fro kind of motion। to-fro kind of motion means what? सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। लेट अस सपोज हमने क्या किया, एक ऐसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक छोटा सा बॉब में से एक छोटा सा पार्टिकल, बेसिकली इसको इस टर्म में एक सिंपल पेंडुलम है जिसको बॉब भी बोला जाता है, कोई नया टर्म नहीं है, लाइक ये छोटा सा पार्टिकल, राइट। इसको हमने स्लाइटली लिफ्ट करके रिलीज करते, लेट अस सपोज हम इस पोजीशन पे लाके इसको क्या किया, रिलीज कर दिया इस पोजीशन से। लेट अस सपोज, ठीक है, कुछ सर्टेन एंगल बना रहा है, लेट अस से थीटा, कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, इन दिस इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा होगा। तो बेसिकली इस तरह के मोशंस को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मींस अगर पार्टिकल अपने उसी पोजीशन के अराउंड, लाइक किसी एक फिक्स पोजीशन के अराउंड अगर रोटेट करता है, जैसे यहाँ पर क्या ये इसका फिक्स पोजीशन है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, दिस इज बेसिकली द मीन पोजीशन, राइट, जहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू mg। तो अगर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करेगा या कर रहा होगा, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं,
टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्लियर है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है क्लियर है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन उसी को क्या होता है ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन इज सेड टू बी एज ऑक्सीलेटरी मोशन, राइट। एंड ऑल पीरियोडिक मोशन, जो भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑक्सीलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं, राइट। सपोज मान लो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। सो such kind of oscillatory motion in which there is no loss of energy is said to be as periodic motion, right? इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रैक्टिकली जनरल लाइफ में देखो, आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, एक रस्सी ली और एक एंड पे यहाँ पे फिक्स कर दिया, दूसरे में एक छोटा सा पार्टिकल फिक्स करके उसको किसी एंगल पे रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा एंड नेक्स्ट इंटरवल में क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है, अगर यहाँ से हमने रिलीज किया तो किसी हाइट तक यहाँ पे जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो इस पोजीशन पे नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ दैट एयर रेजिस्टेंस कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। जो प्रैक्टिकली या फिर प्रैक्टिकली जो चीजें देखी गई, राइट, तो उसको हम पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, पीरियोडिक इसको बोलेंगे सच टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन in which there is no loss of energy is said to be as periodic motion, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट। इसमें एक स्टेटमेंट इस तरीके से अगर आप समझ लो, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। So such kind of oscillatory motion in which there is no loss of energy is said to be as periodic motion, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। तो there are basic differences, कुछ basic differences है। Periodic motion, oscillatory motion, one kind of oscillatory motion is said to be as periodic motion, ठीक है। तो such kind of oscillatory motion in which there is no loss of energy is said to be as periodic motion, right? And general oscillatory equation can be represented in this way। देखो, general oscillatory motion को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दैट केस रीस्टोरिंग फोर्स या फिर नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, वेयर n इज एन ऑड इंटीजर लाइक 1 3 5 7, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड एसोसिएशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ जनरल ऑक्सीलेटरी मोशन। स्पेशल केस कैसे, इफ यू पुट n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सो व्हाट विल गेट f इक्वल टू व्हाट माइनस kx। सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू माइनस kx मिल जाएगा, राइट। एंड x इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। जो हमारा x इक्वल टू 0 पोजीशन, वहां से हमारा क्या हो डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिस्टम, और यू कैन आल्सो से एज जनरल इक्वेशन ऑफ सिस्टम। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है सिस्टम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सारे रिलेशंस को हम डेवलप कर लेंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखो, एफ लेट अस सपोज जो पार्टिकल ये मोशन कर रहा है, इसको एक्चुअली नेट फोर्स भी बोलते हैं, इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स या फिर एक चीज और बोला जाता है, बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स मेनली बोला जाता है इसमें, रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना। अगर आप इस मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे अगर मास m है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू s। ये क्या, k इज द एनी जनरल कांस्टेंट, राइट। k का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं, k सिंपल क्या कोई कांस्टेंट टर्म, राइट। x इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर इस मोशन को ऑब्जर्व करो, जैसे अब लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट, तो अगर कोई लाइक यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अगर नेट फोर्स पार्टिकल पे 0 हो तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। एंड इसमें हम एसएचएम में क्या बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मींस व्हाट, द पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, इसको मीन पोजीशन।
अब इसमें ध्यान से देखो, अगर इस साइड क्या है, ये पॉजिटिव एक्स है और इधर क्या है, निगेटिव एक्स है, ठीक है। अगर पार्टिकल कहीं यहाँ पर है इस पोजीशन पे, ठीक है, और इस साइड अगर मूव कर रहा है, ठीक है, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे मेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने कुछ वेलोसिटी देके उसको रिलीज कर दिया, राइट, ठीक है, लेट अस सपोज हमने कुछ v नॉट वेलोसिटी दी। अब जैसे ही स्लाइटली राइट वर्ड जाएगा, अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इस पे, बिकॉज x इज पॉजिटिव तो फोर्स विल बी नेगेटिव। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट वर्ड है तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट वर्ड लग रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसका क्या है, लेफ्ट वर्ड है। मींस बेसिकली इफ पार्टिकल विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट मीन पोजीशन इट विल रिटार्ड, मींस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। एंड एट सर्टेन पॉइंट एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद क्या होगा, ठीक है। यहां से आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इस पॉइंट पर गया है पार्टिकल, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, देयर विल बी सम वैल्यू, एंड इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी जीरो हो गई, फोर्स एक्ट कर रहा है इन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, एंड देन दिस फोर्स विल एक्ट एज एन एक्सेलरेशन। ये अब पार्टिकल को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा इन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, राइट। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ दैट पार्टिकल इज सेड टू बी एज एम्पलीट्यूड ऑफ द एसेचर। इसको जनरली हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसेचर, राइट। इसको जनरली हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इस मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल जैसे जैसे क्लोज टू मीन पोजीशन आ रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टिल एक्सेलरेशन लग रहा है until the particle has reached at the mean position। mean position के जैसे स्लाइटली राइट होगा, इस एट दिस पोजीशन पर भी ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ जीरो से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब जस्ट इमेजिन द सिचुएशन जस्ट आफ्टर दिस मीन पोजीशन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगेन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, इधर है। अब जैसे स्लाइटली ये लेफ्ट आया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स इज नेगेटिव। अब इसमें एक्स अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मींस एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। अगेन दिस पार्टिकल विल स्टार्ट रिटार्डिंग, ये रिटार्ड होना स्टार्ट होगा, मींस वेलोसिटी क्या डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। देयर विल बी पॉइंट जहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। दिस पॉइंट विल सेड टू बी एज एक्सट्रीम पोजीशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बेसिकली क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, अगर आप देखो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे जब पार्टिकल आ रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, और मेन पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, मैक्सिमम, ठीक है। एंड जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये सबको क्लियर है, समझ में आ रही चीजें, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली दिस प्रोसेस विल रिपीट, ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है अगेन, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, एंड एट दिस पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, नेट एक्सेलरेशन विल बी राइटवर्ड डायरेक्शन। एंड क्लियरली आपको चीजें समझ में आ रही होगी, लाइक दिस पॉइंट, लाइक इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो ये आप भी समझ सकते हो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, तो अगेन दिस पार्टिकल विल स्टार्ट एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पर आएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर रिटार्ड होगा। तो ये साइकिल क्या होता है, रिपीट होता रहता है, राइट। और इस पॉइंट के बाद उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल केस। ये जनरल केस का यही केस है जो हमें पढ़ना है। ये हम क्या पढ़े, लीनियर एसेचर हम पढ़ रहे हैं, एक सिंपल सा केस और होता है एंगुलर एसेचर, जो एंगल में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। तो राइट, ठीक है। अब इसमें सारे जो पैरामीटर्स और सारे पैरामीटर्स को हमें निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें अगर आप कई सारे क्वेश्चंस इसी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं।
तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? इसमें पूछेगा कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा तब क्या हो रहा है। आप क्लियरली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाते समय वेलोसिटी डिक्रीज हो रही बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आ रहा है, इस प्रोसेस में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एंड सेम प्रोसेस विल रिपीट हियर, वो भी चीज सेम चीज यहां पर रिपीट होगी। एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी विल डिक्रीज, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, again from extreme position to mean position velocity will increase and acceleration will decrease। ये एक साइक्लिक प्रोसेस, यानी यही प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कैसे बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, राइट। और जनरली हमें टाइम पीरियड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां तक सबको क्लियर है ये प्रोसेस कैसे चीजें हो रही हैं, हाउ एक्सेलरेशन टू वेलोसिटीज आर वेरी Clear, sir. ओके फाइन, ओके Yes. ओके गुड। अब हमें क्या ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। देखिए वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पोजीशन अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमें कैलकुलेट करना होता है और ऐसा इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे कैलकुलेट हम करेंगे सारे पैरामीटर्स। एक तो सिंपल आपको रिलेशन दिख रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का, ठीक है, माइनस के बाई एम, ये आपको ax में रिलेशन मिल गया पैरामीटर्स। तो जो इन द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड पोजीशन का जो रिलेशन होता है उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा, दिस कर्व इज सेड टू बी एज ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ k बाई m। एंड टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ m बाई k हो जाएगा, वेयर k इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं, राइट। डिफरेंट फॉर्म में हम जब करेंगे क्वेश्चंस को तो हर एक फॉर्म में ये अलग अलग हो सकता है, सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। एंड इस ओमेगा को हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, 2 पाई f से, वेयर f इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम, राइट। ओके, एक हमें रिलेशन मिल गया a वर्सेस x का। अब a वर्सेस x का जो रिलेशन हमें मिला है, इस रिलेशन से हम वेलोसिटी वर्सेस x का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे क्या, v dv by dx, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, उतना हम नहीं करने वाले, ओमेगा स्क्वायर x में इसको लिख देता हूं। तो जो v वर्सेस x का हमारा रिलेशन आता है, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन x को क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन आता है। लेकिन x इज व्हाट, ये चीज ध्यान रखना, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इन मीन पोजीशन से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, राइट, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो ये चीज ध्यान रखना, a इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो अभी हमने डिफाइन किया है, राइट। ओके, तो एक चीज इसमें आप रीअरेंज करके समझ सकते हो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर v एंड x, जो वेलोसिटी और x पोजीशन, उसमें नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने बाद कुछ ये आपको मिलेगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू y, ये ऐसा कुछ एक रिलेशन मिलेगा। तो v और x का नेचर ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, ये इलिप्स का कर्व है। तो पता होना चाहिए, कभी पूछ लिया तो हमें बता सकते हैं। ये इलिप्स के कर्व का क्या है, जनरल इक्वेशन है, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y, राइट। चलो बढ़िया है। अब किसी जनरल टाइम t पे अगर हमें डिफाइन करना तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस सपोज जो पार्टिकल है किसी पोजीशन t इक्वल टू 0 पे किसी x नॉट पोजीशन पे था, इसी रिलेशन को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx by dt लिख सकते हैं v को। उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो जनरल इक्वेशन मिलता है, जनरल इक्वेशन क्या मिलता है, x इक्वल टू a साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस 5. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ये हमारा मोस्ट जनरल इक्वेशन है किसका, एसएचएम का, या फिर बोल सकते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन का. ठीक है, ये जो टर्म ओमेगा टी प्लस 5 इज सेड टू बी एज फेज ऑफ द एसएचएम. इसको क्या बोलते हैं, फेज ऑफ एसएचएम. ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि उस किसी इंस्टेंट पे किसी टाइम टी पर किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, राइट. एंड फाई इज व्हाट, फाई इज द इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं. इसको जनरली फेज कांस्टेंट बोलते हैं. ये हमें क्या बताता है, दिस टेल्स अस अबाउट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, राइट. एट टी इक्वल टू 0 पे उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो हमें बताता है फेज कांस्टेंट, राइट. ये हमारा क्या, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, राइट. ये जनरल इक्वेशन. ये sin ओमेगा t प्लस 5 ये साई का फंक्शन भी हो सकता है, cos का भी फंक्शन हो सकता है, राइट. बिकॉज़ sin एंड cos आर व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, रिपीट होता रहता है. ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो sin और cos पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू ओमेगा टी प्लस 5 ये किसके किसके बीच वेरी करेगी, 0 टू 2 पाई के बीच वेरी करती रहेगी. मींस अगर इसे आप इंक्रीज करोगे तो आगे द वैल्यू विल रिपीट करता रहेगा. ठीक है, इनका जो डोमेन होगा या इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट शुड बी बिटवीन ओमेगा, दैट शुड बी बिटवीन 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई के बीच नहीं होना चाहिए, राइट. अब ठीक है, हमें x और t का रिलेशन मिल गया. अब इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन मिल जाएगा. ये क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 हमें मिल जाएगा. दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. अब एक बार और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन टाइम का मिल जाएगा. ये क्या आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5. ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का फंक्शन मिल गया, राइट. ये कुछ बेसिक रिलेशंस है, बाकी ग्राफ है, राइट. डिफरेंट, जैसे आपको सिंपल कर दिख रहा है पोजीशन टाइम का जो रिलेशन कैसा ग्राफ है, साइन एक्स का जैसा ग्राफ होता है वैसा सिंपल हमारा ग्राफ हो जाएगा. वेलोसिटी और टाइम का कैसा कॉस का ग्राफ हमारा बन जाएगा. एक्सेलरेशन और टाइम में कैसा बन जाएगा, साइन का हमारा ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाए, 1 हो जाए. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. सो x की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, दैट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, राइट. v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, v max कितना होगा जब cos ओमेगा टी प्लस 5 क्या मैक्सिमम वैल्यू. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a ओमेगा. एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये टर्म 1 हो जाए. मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. सो a v मैक्सिमम a ओमेगा स्क्वायर, a मैक्सिमम a ओमेगा स्क्वायर. तो कुछ बेसिक रिलेशंस हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें. Yes, sir. ओके फाइन. यस सर. विक्की आपको समझ में आ रही चीजें. Yes, sir. ओके ठीक है. तो अब ये बेसिक रिलेशन यही है, इसी रिलेशन में बेसिक सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट. और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. चलो चलो एक साथ ही करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा. एक मिनट फटाफट आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे या फिर मैं ड्रॉ करके बताऊं, लाइक पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम. if phi is equal to 0, अगर phi 0 हो, x क्या हो जाएगा, सिंपली a sin ओमेगा, राइट. और v क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t. एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. चलो फटाफट देख लो आप इसको भी. तो अगर xt का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा. xt सिंपल साइन का जैसा ग्राफ बनता है हमारा, इस तरीके से. ये हमारा किसका बन जाएगा, लाइक दिस इज द t
एंड दिस इज x। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये m2 माइनस से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे अगर vt का हमें बनाना हो तो क्या कैसा बन जाएगा, जैसा कॉस का ग्राफ बनता है तो कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है, दिस इज t एंड दिस इज वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू e ओमेगा, राइट। एंड अगेन अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का बनाना हो तब ध्यान रखना दिस इज अपोजिट ऑफ साइन, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, वो चीज ध्यान रखना। दिस इज एक्सेलरेशन। तो जो ये कर्व बना एग्जैक्टली इसका उल्टा है, मतलब इसको इस तरीके से बनाया लाइक दिस, सॉरी ये कर्व है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कुछ जनरल ग्राफ्स हैं जिसको हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें चीजें तो बहुत कुछ हैं, अगर आप समझना करना चाहो तो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके फाइन। एक चीज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग इज क्वेश्चन साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। एनर्जी इन ए सिस्टम, और भी कई सारी चीजें, ये जनरल चीज एनर्जी ए सिस्टम, राइट। सो ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीडेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी, राइट। तो लाइक लेट अस सपोज अगर हम जनरली डिफाइन करें तो जनरली हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली हाफ m v स्क्वायर। आप पोजीशन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जो वेलोसिटी है पोजीशन का भी फंक्शन और टाइम का भी फंक्शन है, तो दोनों तरीके से आप डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पोजीशन के टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, हाफ m v क्या था, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, बिकॉज मोस्टली जगह आपको ये चीज शायद नहीं मिलेगी। 99% केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन वो क्या होती है, जीरो, राइट। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो देन वी हैव टू कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एज जीरो, राइट। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होगा, बट अगर कहीं दे दिया तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी at any position x is defined as half kx square plus potential energy at mean position. Again, what is x? X is the displacement of the particle from its mean position, right? इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार ये दिया भी रहेगा, कई बार नहीं भी दिया रहेगा। मोस्ट ऑफ द केस में 99% केस में मोस्टली, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन इज इक्वल टू जीरो मोस्टली, राइट। बोल सकते मोर देन 99% केसेस, मोर देन 99% केसेस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी जीरो। सो in that case what we can write, we can write simply potential energy is equal to simply half k x square, right। अगर टोटल एनर्जी लिखनी है, ठीक है, टोटल एनर्जी तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, हाँ एक चीज और, इसको थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। अब तक एक चीज मैंने क्या आपको बताया था, k by m is equal to ओमेगा स्क्वायर, राइट। k by m is equal to ओमेगा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर is equal to k, मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज m into ओमेगा स्क्वायर is equal to what, k। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ के ए स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट एंड ए इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम, एंड फॉर ए गिवन सिस्टम ए विल आल्सो बी कांस्टेंट, राइट। दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग ए सिस्टम इज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट डज नॉट वेरी विद टाइम, वो टाइम के साथ वेरी
नहीं करता। एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे हम बनाएं, इसका एक्चुअली ग्राफ भी कई बार पूछता है, और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0, उसको एज्यूम करते हैं। कैसे बनेगा देखो फटाफट, इसको भी हम एक चीज देख लेते हैं। इसलिए अगेन आपको ये रिलेशन कैसा नजर में, एक पैराबोलिक रिलेशन, राइट। सपोज इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक्स है और ये एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉ करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 0, लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू प्लस ए है, और ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू माइनस ए है। एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एंड एज एक्स इक्वल टू ए या माइनस ए पे क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, पैराबोलिक नेचर है, वो आपको क्लियरली दिख भी रहा है, राइट। पैराबोलिक नेचर कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का। कुछ इस टाइप का हमारा किस्सा बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। ये पॉइंट क्या है, एंड हाँ यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। ये जो एनर्जी का वर्टिकल जो एक्सिस है उस पर। एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का अगर आप रिलेशन देखो तो जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। जब x इक्वल टू e होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका उल्टा बनता है, लाइक दिस ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लाइक दिस। ये जो ग्रीन वाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सिंपल पैराबोलिक कर्व है, राइट। अब एक चीज मुझे आप लोग बताओ फटाफट कैलकुलेट करके, इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। और इससे हम यहाँ पे देखिए कि टोटल एनर्जी क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, राइट। तो what will be the point where kinetic energy will be equal to potential, basically ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या, this is the point where kinetic energy is equal to what, potential energy। इस लाइन को आप मिलाओगे, so at which point kinetic energy equal to potential, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर kinetic energy potential energy क्या है, बराबर है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। At which point kinetic energy of the particle will be equal to potential energy of the particle। Anyone get the solution? Simple है, just like आपको पोजीशन और एनर्जी का रिलेशन पता है, you just equate them and you will get the two value of x, because like you can clearly see from the graph also, x equal to plus minus a by root 2, right। बेसिकली आप ये रिलेशन को सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, आपको रिलेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, राइट। तो बेसिकली प्लस a बाई रूट 2 मींस व्हाट, ये पॉइंट हो गया आपका, प्लस a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2 का
ये पॉइंट, दिस विल बी माइनस, ठीक है। तो दो पॉइंट्स है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी। ये सिंपल सा इसका ग्राफ है, ग्राफ डिटेल्स भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये बेसिक चीजें, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। ओके 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 ओके, ठीक है। एंड अगर कोई लाइक जनरल आपको केस मिलता है, जनरल केस अगर हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी टाइम पीरियड, राइट, टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम, सो इन दैट केस हमें जो हमने इनिशियल स्टार्टिंग किया था f इक्वल टू kx का जो हमने रिलेशन लिखा था, तो जनरल केस में हमें क्या करना होता है, अगर हमें कोई जनरल केस दिया है उसमें हमें टाइम पीरियड पूछा, सो इन दैट केस वी नीड टू फाइंड a restoring force। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्टली वी नीड टू फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, द पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। हमें पहले वो पोजीशन फाइंड कर लेनी होती है। देन डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उससे हमें क्या करना, डिस्प्लेस करना, ठीक है। देन राइट डाउन नेट फोर्स रिलेशन, फिर क्या करो, नेट फोर्स रिलेशन लिखो, ठीक है। तो जब नेट फोर्स आप रिलेशन लिखोगे या फिर उसको रीस्टोरिंग फोर्स हम बोलते हैं, तो आपको एक इस टाइप का उसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, समथिंग कांस्टेंट इनटू x, ऐसा कुछ रिलेशन आपको मिलेगा, राइट। सो ठीक है, लाइक एक बार हमें फोर्स और x का रिलेशन मिल गया तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a इक्वल टू -k बाई mx। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा सिंपली हो जाएगा, राइट। ये किसी भी जनरल प्रोसेस का हमारा क्या है, टाइम पीरियड निकालने का मेथड है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी आपको। लेट अस सपोज ऐसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस तरीके से स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इस ब्लॉक का मास m है। हमने इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इट विल ऑक्सीलेट करेगा, तो हम उसका टाइम पीरियड कैसे निकालें। बाकी जो चीजें हैं एटमॉस्फेरिक या फिर सराउंडिंग जो हिंड्रेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कोई हिंड्रेंस या कोई क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आइडियल कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पॉइंट पे क्या होगा, kx0 विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। ये सिंपल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। एंड इफ आई डिस्प्लेस बाय स्मॉल अमाउंट x, ठीक है, मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट x से डिस्प्लेस कर दिया, ये यहाँ पर आ गया। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, अभ्यास देखो, पहले स्प्रिंग फोर्स kx0 लग रहा था, अब क्या हो जाएगा, kx0 प्लस x हो जाएगा, एंड इट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू mg माइनस k x0 प्लस x। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट एक बार दोबारा सर, थोड़ा समझ में नहीं है। ये क्या है, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो ऑब्वियसली बात, अगर मैंने इसको वर्टिकली हैंग किया है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, ये फोर्स रिलेशन होगा। लेट अस से कि ये इसका नेचुरल लेंथ था, दिस इज नेचुरल लेंथ से ये x0 इलोंगेट हुआ, सो kx0 इक्वल टू x, राइट। मैंने इसको क्या किया, स्मॉल x इज वेरी स्मॉल, ये जो मैंने डिस्कस किया, मैं समझने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ इस तरीके से। सपोज हमने इस पोजीशन से इसको स्मॉल x डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से। अब इस पोजीशन पे आप देखो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, k इनटू टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन कितना होगा, x0 प्लस x हो गया, राइट। kx0 प्लस x इधर लग रहा है और mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, राइट। तो नेट फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे नेट फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, नेट फोर्स इक्वल टू mg माइनस के, अगर नीचे के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है
तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लिखने का एक सिंपल सा तरीका है उसका। तो नेट फोर्स क्या होगा, mg जो कि नीचे की तरफ लग रहा था उसको मैंने पॉजिटिव माना है, नीचे डायरेक्शन को, ऊपर डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। ऊपर क्या लग रहा है, k x नॉट प्लस x नेट स्प्रिंग फोर्स, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपको मिलेगा, mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, और के एक्स नॉट किसके बराबर है, mg के बराबर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और एफ रेट को क्या मैं लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स। सो एक्सेलरेशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस टाइम k बाई m इनटू x आ गया। ये समझ में आया सबको? Is this clear to everyone? Rinki, Sanu? Yes, sir. Again keep in mind, यहाँ पर जो k है, this is spring constant, right? And by chance जो spring constant है, that is equal to और SHM constant. जो spring constant है क्या बन गया यहाँ पे, SHM constant बन गया। But always ऐसा हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया वो बात अलग है, बट हमेशा ऐसा ही हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। सो व्हाट विल बी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड विल बी सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा, बेसिकली क्या आ जाए 2 पाई रूट एम बाई के आ जाएगा। एंड हियर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट नॉट एसएचएम कांस्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना। खैर स्प्रिंग ब्लॉक मैंने सिस्टम में कोई भी ऐसा जनरल केस होता है तो इस तरीके से हम पहले हमें मीन पोजीशन फाइंड करना होता है, फिर मीन पोजीशन हम स्लाइडली डिस्प्लेस करते हैं, फिर उसको हमें रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन लिखना होता है। इन दैट रिलेशन हमें एक्सेलरेशन और x का एक रिलेशन डेवलप करना होता है बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। वंस वी गेट द इक्वेशन वी कैन फाइंड, लाइक हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना है। तो ये खैर मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेके आपको समझा दिया, बाकी जब कोई केस होता है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क टू मी until this, अभी तक जो कुछ भी चीजें हमने पढ़ी सीखी समझी, तो लर्न टिल नाउ। ओके गुड, चलो बढ़िया है, ठीक है। ओके लेट अस सी, कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं उस पे, राइट। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, राइट। फटाफट आप क्विकली आंसर करो, ये तो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, यू डोंट नीड टू डू मच। जो अभी हमने सिस्टम का जनरल इक्वेशन लिखा था उसका रिलेशन है। Anyone get the answer? Sir, A option. Okay, fine. ये बेसिकली जो जनरल इक्वेशन ऑफ सिस्टम है उससे आपको कंपेयर करना है। व्हेन यू कंपेयर यू विल गेट वैल्यू ऑफ ओमेगा, राइट। जो आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल गेट इट 100 पाई। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा मींस 100 पाई। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, नॉट ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, राइट। बिकॉज ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई, ठीक है। एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई ओमेगा।
समझ में आया सबको ये? प्रीतम, यस सर आगे। तो सिंपल है, लेकिन जो एसएसएम का रिलेशन है उससे आपको कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेना। Okay. Jagriti, is it clear to you? Yes, sir. Okay, good. Okay, let us see next one. ये थोड़ा सा ठीक है, आप ट्राई करो, ट्राई दिस वन, देन फिर मैं एक्सप्लेन। Simple harmonic means what? That should be of the in the form of the function of sine or cos. Sine और cos का फंक्शन होना चाहिए तभी वो एसएचएफ होगा, अदरवाइज एसएचएफ नहीं होगा। डी, ओके राइट, ठीक है। बेसिकली आपको ऑप्शन ए क्लियर दिख रहा है, कॉस का फंक्शन, ऑप्शन बी साइन का फंक्शन है, राइट। टाइम पीरियड अलग अलग है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से, सिंपल एक कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कुछ आएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम अल्फा एंगल आएगा, राइट, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये जो डी ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उस फॉर्म, बिकॉज ये ई का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होती, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली आंसर विल बी द डी, जो डी ऑप्शन है, दिस कैन नॉट बी द एसएसएम, एसएसएम नहीं हो सकता, राइट। Try this one. ASHM, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा शायद मिसप्रिंटिंग है, ASHM लिखा हुआ है। Option C, sir. ऑप्शन सी, 2 pi a by D, sir. ओके ओके। एनीवन एल्स? और किसी का आंसर आया? मैंने बताया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, a into ओमेगा, राइट। इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आपको निकालना है, राइट। सो व्हाट विल बी ओमेगा? हमें पता है टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय टी आ जाएगा। सो व्हाट विल बी वी मैक्स? ये क्या होता है? ए ओमेगा होता है, ए इज द एम्पलीट्यूड, सो ए into ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई बाय टी। सो डी विल बी द करेक्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आई थिंक। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, तो फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो याद करना पड़ेगा, तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. जो अभी मैंने बताया था, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो क्विकली करते हैं इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्राई दिस वन। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा।
डिस्कस किया था, ये जो हमारा मोशन है बेसिकली पार्टिकल का, x इक्वल टू दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज प्लस m इज व्हाट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो कंप्लीट ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम जो लगता है उसको क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो ये चार पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दिस 1 2 3 4, और चारों में इक्वल टाइम लगता है, राइट। मींस अगर पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाना है तो टाइम कितना लग जाएगा, t/4 लग जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आना तो टाइम कितना लग जाएगा, t/4 लग जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसको चार पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये पहली अंडरस्टैंडिंग, लाइक द फर्स्ट वे थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, देखो इस cos ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ओमेगा टी है वैल्यू π/2, राइट। दिस इज इक्वल टू व्हाट 2π/t, राइट। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 4, राइट। इसको कट करोगे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, राइट। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उस पार्टिकल के एसएचएम का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड सबको समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड 4 सेकंड कैसे आया, यस सर। ओके फाइन। प्रीतम समझ में आया आपको ये, हाउ आई गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 सेकंड, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है देखो, एक तो ये लॉजिकल एस्पेक्ट है जो आप देख के समझ सकते हो, ये जो पार्ट है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, सिस्टम का इक्वेशन आपको एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे आपको x इक्वल टू क्या दिया हो, x इक्वल टू 7 cos ऑफ ओमेगा टी के फॉर्मेट में आपको दिया किसी इंस्टेंट, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, तो t इक्वल टू 0 अगर आप पुट करो, एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 का मतलब cos ऑफ 0, राइट। मतलब कि x क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो कितना आ गया, ये 7 आ गया। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो पोजीशन क्या t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये थोड़ा सा अगर आपको समझ पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये सबको समझ में आया कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसे है, यस सर। बिकॉज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है मीन पोजीशन से, राइट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब cos ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। 1 कब होगा, जब ओमेगा t की वैल्यू क्या हो, 0 हो, राइट। सो ओमेगा t की वैल्यू क्या, 0, तो t इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, ओमेगा t की वैल्यू 0, राइट। तो जो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन रीचिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब क्या निकाल लो, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लो, उसका क्या कर दो, मतलब वो एक्चुअली वही वैल्यू हो जाएगी। या फिर ऐसे आप करो कि आपको ये इक्वेशन दिया हुआ, मतलब ये चीज आपको दी हुई है, t इक्वल टू किस पे, 0 पे, ये आपको मिल गया। तो जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा उस टाइम का आप इक्वेशन निकालो, फिर उसको दूसरे पोजीशन पे रिलेट करो, फिर उससे आप करो, मतलब देखो कैसे आप कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, आप एक खुद से ट्राई करना। एट t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या पार्टिकल का, एक्सट्रीम पोजीशन, मींस x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस m लिख सकता हूँ, ठीक है। एट एनी टाइम t इक्वल टू t पे, जो कि हमें निकालना है, अगर मैं ये लूं कि पार्टिकल फॉर पार्टिकल रीचिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, x की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। और एक इक्वेशन हमारा है 7 cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा t, दिस cos ओमेगा t विल बी 0 फॉर ओमेगा t इक्वल टू π/2, राइट। cos 90 0 होता है। Yes. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसको क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा को वी कैन पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, राइट।
इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको टाइम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल T/4 मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है T इज व्हाट, कैपिटल T इज व्हाट, टाइम पीरियड। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आने में कितना टाइम लगेगा, T/4 मींस जो भी टाइम पीरियड उसका 1/4 लगेगा। ठीक है, इस सिमिलर वे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में भी लगेगा। ठीक है, इन द होल प्रोसेस अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन है, तो टाइम कितना लगेगा, T/4, which T is the time period of the accession। तो T/4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, B विल बी द करेक्ट। किसी का आंसर आया था ये B? ओके, कोई बात नहीं। अभी सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रिंकी, सोनम, समझ में आ गया आपको ये? Yes, sir. ओके, गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू चीजों को हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? Try this one. Anyone got the answer? B. Okay, okay. Yes, sir. Okay. 15/3. Okay, right. पहले चीज से क्या है? Oscillate between two fixed point. Two fixed point means what? The two extreme positions, right? This is 0, this is plus A, and this is minus A, right? Two fixed point means what? These two extreme position, right? Means हम ये बोल सकते हैं twice of A is equal to 20. So what will be amplitude? Amplitude will be 10 centimeter. ये हमें पता चल गया, right? And क्या हमें दिया maximum velocity means A V max means what? A omega. A omega. Right? ये चीज हमें 30 दी हुई. So when we put the value of A, what will get? Omega is equal to 3. हमें 3 मिल जाएगा, right? और again use the formula.
हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, v A इक्वल टू sin ओमेगा, omega. नहीं वो सब नहीं, ये डायरेक्टली यूज कर लो दिस वन, राइट, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया भी था आपको, राइट। So if position of particle is given and we have to find the velocity, then we can use this formula, right? V is equal to omega under root of a square minus x square, where x is the displacement of the particle from mean position, right? So omega is 3, a is 10, 10 square means 100 आ जाएगा, x is 5 means 25 भी आ जाएगा. So basically क्या आ जाएगा, 3 under root of 75 and under root 75 को सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 5 root 3 मिल जाएगा, ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 15 root 3 मिल जाएगा. दिस विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. प्रीतम ऐसे किया था आपने? ये सर ऐसे ही किया था सर, पूरा सेम. सही, ठीक है. लेकिन अगर पार्टिकल का आपको पोजीशन दिया हो तो वी कैन यूज दिस फार्मूला, राइट. इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, गुड. यस सर. ठीक है, ठीक है. ये कुछ चीजें ध्यान रखना, लाइक 2 फिक्स्ड पॉइंट मींस व्हाट, पार्टिकल उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, राइट. बियॉन्ड नहीं जा सकता, दैट मींस व्हाट, वो जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज द 2a, राइट. सो वो 2a के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन. एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और elongate करता हूं. Okay, try this one. खैर ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बस इसमें इक्वेशन को आप ध्यान रखना, जो इक्वेशन आपको दी उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू कंपेयर दैट, राइट. हमने जो स्टैंडर्ड देखा था x इक्वल टू sin ओमेगा t, इसमें क्या है, x इक्वल टू cos ओमेगा t, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है. Yeah, which is the correct one? B. B. ए हो, ए सर. And do it carefully, right? जल्दीबाजी नहीं है. Don't be in a hurry. आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का बताना है, राइट. Is it D, sir? Delhi. No, D is not correct. Yes, sir. Which one? C. Yeah. Neither A is correct, nor B is correct, nor D is correct. C is the correct one. देखो यार, आपका इक्वेशन ये x इक्वल टू a cos ओमेगा t, राइट. ये जो आपको इक्वेशन दिया हो, यहाँ से आप वेलोसिटी निकालो, सो वेलोसिटी आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट माइनस a ओमेगा इनटू sin ओमेगा t, एंड एक्सप्रेशन आप निकालोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा t. मींस cos का फंक्शन होगा उसका उल्टा, मींस लाइक क्यों, बिकॉज आगे क्या माइनस साइन है. सो cos का जो ग्राफ जनरली बनता है उसका क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा. सो जो ए ऑप्शन दिया है आपको, एक cos का कर्व दिया हुआ है, इसका उल्टा कर दो आप. सो सी विल बी द करेक्ट वन, राइट. यही मैंने बोला, अगेन इजी क्वेश्चन आता है बट जल्दीबाजी नहीं करना. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से करना है, सब हो जाएगा. ओके, ट्राई दिस वन. ये भी सिंपल है.
एक्चुअली मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, ही अल्फा दिया हुआ है। जी सर। नो राइट, सिंपल है यार, आपको दो रिलेशंस यूज करने, राइट, इजी है। ए ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा। राइट। अल्फा क्या हो जाए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मींस व्हाट, ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी मींस ए ओमेगा। So when you will divide, what will be the value of omega will be what? Alpha by beta. आपसे पूछा क्या? It's time period of vibration. So time period क्या हो जाएगा? Time period आपको 2 पूछा pi by omega। 2 pi by omega. So क्या आ जाएगा? 2 pi by omega means what? Beta by alpha. Right. So option C will be the correct one. समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, बेसिक रिलेशंस है, राइट, ये सब चीजें आप पता होनी चाहिए। The most like easiest type of question which can be from this chapter, इस चैप्टर से जो इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस फॉर्मेट के बनेंगे। अच्छे क्वेश्चंस तो आपको पोजीशन और बाकी सारी चीजें से मिलके बनेगा, राइट। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन। अगर किसी को कोई भी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा, जस्ट आस्क टू मी, राइट। एक्सपेक्ट की चीजें समझ में आ रही हैं आपको, मैं क्विकली थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, राइट। ट्राई दिस वन। ये समझ में आ रहा है सबको कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके ओके, ट्राई। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। दिल्ली। ओके ओके, दिल्ली। लेट्स चेक। ओके ओके, एनीवन एल्स? और किसी का?
Deepak, Jagriti, Manoj, did you get the answer? Sir, D option. Okay, good. Okay. Basically, again, you have to use the formula of V is equal to omega under root of A square minus X square, right? And then you have to find the value of omega by eliminating A को eliminate करके आपको omega की value निकालनी पड़ेगी. Once you get the value of omega, you can find this one. Deepak, Pritam, Rinki, Sonu. Sir, D option. Okay, fine. बाकी लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं. सी सिंपल, आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा. x1 पे v1 वेलोसिटी, x2 पे v2. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. हमें ये रिलेशन पता है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट. हमें बेसिकली ओमेगा चाहिए, राइट. इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर is equal to a square minus x square. Again, if I rearrange this, what I can write? I can write in this way also. V square by omega square. Sorry, इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमें a को खैर a निकाल के भी कर सकते हो आप, हमें a को एलिमिनेट करना है. ठीक है, मैं ठीक तो लिख रहा था. एक मिनट, बस होल्ड अ सेकंड. So, इस तरीके से लो, v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट. तो a स्क्वायर क्या कर सकते हैं, दोनों साइड को बराबर कर सकते हैं. मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, देखो v1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, राइट. तो हमें क्या चाहिए, हमें ओमेगा चाहिए, राइट. अब किसी एक को इधर लेके आ जाओ. So v1 square minus v2 square by omega square is equal to x2 square minus x1 square. So यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा will be equal to what, under root of v1 square minus v2 square upon x2 square minus xn square, right. So time period क्या हो जाएगा, time period will be 2 pi by omega, means 2 pi ओमेगा अंडर 1 बाई ओमेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन. सॉरी एक मिनट, फर्स्ट वाला होगा ना. सॉरी वेट अ सेकंड. v1 x2 minus x1 upon v1 minus v2, right. Sorry, not d, a will be, there is slight difference, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना कि अगर आप x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर करते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक. अगर ऊपर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर करते हो नीचे क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2 स्क्वायर. सो a will be the correct one, not d, right.
ये इस रिलेशन को आप ध्यान से देखो, ये x2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर है तो नीचे क्या आ जाएगा v1 माइनस v2, अगर इसको x1 माइनस x2 करोगे तो ये v2 माइनस v1 आ जाएगा, ठीक है। सो नॉट अडी, a विल बी द करेक्ट, राइट, a इज द करेक्ट आंसर। ओके गुड, ओके, इज दिस क्लियर, समझ में आ गया सबको ये? Yes, sir. Okay. Okay. Zagriti, is it clear to you? Rinki, Deepak? Yes, sir. Okay, good. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना था, नथिंग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसमें वो करना था। ओके, ये तो उससे भी शानदार है। ओके, ट्राई दिस वन। Again, you have to do little rearrangement, आपको थोड़ा rearrangement करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन, anyone get the answer? T means 8 tau time. Time period of observations T, sir. So like amplitude of motion is 4a. No, sir, D. Okay, D. Okay. Yeah, I think you are right. Yeah. Anyone else?
6 times, sir. Okay, right. Good. See, क्या बोले particle starts with simple harmonic motion in a straight line, right? This is mean position. This is first extreme. This is minus extreme. In first tau second, starting from rest, it travels a distance. Starting from rest. Starting from rest means what? Either this particle will start from this point, either from this point. ठीक हम ये point choose करेंगे, because इस point पे velocity क्या होती है? 0 होती है, right? So what will be the equation? Equation क्या हो जाएगा? जो general equation हमारा है, like x is equal to a sine of omega t plus phi. Right? At t is equal to 0, this x would be equal to what? At t is equal to 0, this would be what? A. So basically at t is equal to 0, sine phi should be equal to 1. Right? So phi should be equal to what? Pi by 2. Right? So basically क्या हो जाएगा? A sine x is equal to what? A sine of omega t plus pi by 2, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ simply A cos omega t, right? Because sin 90 plus theta is equal to cos theta, right? So our equation of SHM this ही हमें मिल गया, equation of SHM, right? अब हमें क्या करना है? इसमें क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाउ सेकेंड, राइट? मतलब कि अगर आप इसको क्लियरली देखो, so in first tau second it's travel a distance a, मतलब कि यहाँ से let us suppose यहाँ तक आए, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? a, राइट? this distance is a, राइट? ये डिस्टेंस क्या है इसका? a. एंड नेक्स्ट टाउ सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? this travels a distance of 2, means this distance is 2a, राइट? तो अब क्या करना है? अब अगर आप इस इक्वेशन को यूज करोगे आप, ठीक है, तो ये जो x क्या होता है? x इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. तो एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी? x विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, a माइनस a, सॉरी is right? हाँ, ठीक है, ठीक है. This will be the position of the particle. जो इसमें हम रिलेशन x लिखते हैं, x क्या होता है? x is the displacement of the particle from position. तो ये डिस्टेंस हम लिखेंगे बेसिकली, ठीक है. तो if amplitude is a, कैपिटल A, राइट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड माइनस स्मॉल a. तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट? एम्पलीट्यूड माइनस स्मॉल a, राइट? सो ये क्या आ जाएगा? a माइनस a is equal to what? a cos of omega, what is t? t is the tau simply, right? ये मैंने लिखा है. सिमिलरली जो सेकंड केस दिया है उसमें ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, दिस इज द x और ये कितना हो जाएगा? कैपिटल A माइनस 3 ये हो जाएगा, ठीक है. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट a माइनस 3a इज इक्वल टू कैपिटल A cos of omega into 2 tau, right? इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट? अब यहाँ पे क्या करना है? cos of 2 थीटा का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. वो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? अब इसको देखो, अब cos ऑफ थीटा ये चीज आपको पता है, राइट? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ ओमेगा टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस स्मॉल a बाय कैपिटल, राइट? ये सिंपल आपको रिलेशन मिल गया.
and if you put this value in this relation, then see what we will get. You will get this capital A minus 3 small a divided by capital A into twice of this square, means ये क्या आ जाएगा, this 1 minus small a by capital A का square minus 1, right? So when we will simplify this, जब आप इसको simplify करोगे, so आपको क्या मिलेगा? I think you will get capital A is equal to 2. ये आपको actually सादा relation मिलेगा. Wait, let me check. Is this right? किसका आंसर आया था? हिमांशनी एंड अर्शिता. Is this relation you are getting? Yes, sir. Right. So basically you have to solve this one, right? इसको आप solve करोगे, so you will get this relation, like capital A is equal to twice of A, right? So put this value, you will get value of what? Like इसमें हाँ, like amplitude is equal to twice of A. So वैसा कोई option है ही नहीं, right? So let us check for time period, right? तो किसी एक value में आप put कर दो, इसी में आप put कर दो, right? So cos of omega tau will be equal to what? 1 minus small a by capital A क्या आ जाएगा? This will be equal to 1 by 2, means 1 by 2 आ गया ये. So but it will be omega into tau is equal to कितना आ जाएगा? pi by 3 आ जाएगा. And what is omega? Omega is nothing but 2 pi by 3 time period. So when you will solve, what we will get? We will get time period is equal to 6 tau. Time period क्या आ जाएगा? 6 tau आ जाएगा. समझ में आया? प्रीतम, दीपक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा रीअरेंजमेंट था, लाइक अगर आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर ले तो आंसर मिल जाता, राइट? अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं, स्लाइडली आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके फाइन, ठीक है. We can try this one also. ठीक है, try this one. I think ठीक है, try करो. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. Like the example which we did, जो हमने like स्प्रिंग में ब्लॉक को अटैच करके किया था. जो अभी कुछ देर पहले हमने जो नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने किया था, that question is one, this one, वही क्वेश्चन है. फिर भी बताओ, let us see. Anyone got the answer? The simple frequency of spring of mass m, actually spring attached with a block of mass m, right? And force constant k vibrating under the influence of its own weight. Right? Basically same situation जो हमने ऐसा कोई situation like this way. This is the situation, right? So what you have to find?
फ्रीक्वेंसी आपको बताना मीन्स 1/t मीन्स 1 बाई टाइम पीरियड आपको बताना है। Yeah, which one? C. Okay. Yeah, right. Anyone else? Okay, see. टाइम पीरियड हमें क्या मिला था? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m/t, ये चीज हमें मिली थी। कैसे मिला था? अगर आपने नोट डाउन नहीं किया था, नोट इट डाउन, राइट? दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं जो चीज मैं बताता हूं उसको नोट डाउन करते रहो, राइट? हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला था, रिस्टोरिंग फोर्स निकाल के हमने एक रिलेशन निकाला था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k by m into x, right? Where k is the spin constant, not SHM constant, right? So from here we can say that like this value is equal to what? Omega square. So वहां से हमें क्या मिल गया था? टाइम पीरियड मिल गया था। टाइम पीरियड इज दिस वैल्यू 2 by root m by k, right? So what will be frequency? 1/t, means 1 upon 2 by under root of k by m. This will be the frequency, right? हर चीजें नोट डाउन किया करो, राइट? अगर चीजें अगर आपको नहीं आती है, नहीं याद है तो नोट इट डाउन, बिकॉज एक चीज फिर दोबारा रिपीट नहीं होगी, ठीक है? समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके, गुड, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिंकी एंड जागृति, इज दिस क्लियर टू यू? Okay, fine. Okay, just quickly note down 3 questions. कुछ questions आप note down कर लो. Try this set 4, and we'll discuss in next class, right? Because like time हो गया है. Quickly इसको आप लोग like just take the screenshot or photo, whatever you can take. Then next question. Okay, see this question. खुद से आप लोग ट्राई करना, like अच्छा क्वेश्चन है। लाइक जनरल ऑक्सीलेटरी मोशन या सॉरी जनरल जो एसएचएम होता है, जनरल एसएचएम के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो उसको ट्राई करना। जो नहीं आएगा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लाइक आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस हो गए, इसको आप ट्राई करना। एंड वन मोर थिंग, देखो अगर आप लाइक जो प्रीवियस टॉपिक्स है आज जो हमने डिस्कस किया, जो कुछ भी पूछना होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ वेव मोशन, राइट? सो उसमें बेसिक्स ऑफ वेव, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, ये सारी चीजें हैं। तो बेटर ये होगा, आप लोग ऑलरेडी 11th पढ़ चुके हो, सो लाइक एक बार आप खुद से अगर एक क्विक रिवीजन कर लोगे, सो इट विल बी इजी फॉर मी आल्सो एंड फॉर यू आल्सो। आप इजीली चीजों को समझ पाओगे एंड वी कैन डू, बट हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट? थोड़े अच्छे जो क्वेश्चंस एम्स लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट? बट अगर मुझे बेसिक चीजें समझानी पड़ जाएंगी, सो लाइक आई कांट रीच टू अप टू दैट लेवल। लाइक जो एम्स लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मैं शायद उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, बिकॉज़ हमारे पास टाइम बाउंडेड है, राइट? सो नेक्स्ट लाइक इस चल में अगर जो कुछ भी चीजें थोड़ी बहुत चीजें बची उसको हम कंप्लीट करके विल स्टार्ट विथ वेव मोशन। लाइक वेव में क्या है, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव जो 11th का पार्ट है, राइट? तो आप उसको अगर आप देख लोगे थोड़ा सा, जो भी अगर आपके पास नोट्स है या कोई बुक है, किसी से भी अगर आप देख लो, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिल जाएगा कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? तो इजी रहेगा सभी के लिए, वी कैन डू, हम उस चैप्टर में और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है?
Anything anyone want to ask to me? कुछ पूछना है किसी को? Yeah, Jagriti, do you want to ask me anything? Okay, so we'll end this session. Okay, bye bye everyone. Bye sir, thank you sir. Bye, sir. Thank you so much everyone.